हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी नीट पे। आज की क्लास बिल्कुल भी चिल करने की है। रिवीजन क्लास है हमारा ये। हम यहाँ पर 2 चैप्टर रिवीजन करेंगे। कौन कौन चैप्टर? हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे प्लांट किंगडम। हमारा जो प्लांट किंगडम चैप्टर है मैंने ये आपको पढ़ा भी दिया था। और रिवाइज करेंगे हमारा जो बायोटेक का जो हमारा जो दूसरा चैप्टर है यानी कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन जो चैप्टर है वो दोनों चैप्टर यहाँ पर हमें रिवीजन करेंगे। ठीक है, दोनों चैप्टर है, बिल्कुल आसान है, सिर्फ सुनना है। आध घंटे के हाफ एन आवर के अंदर मैं ये सारा कुछ निपटा दूंगा। दोनों चैप्टर सिर्फ सुनना, सारा कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाएगा। एक बार अभी सुनना और एक बार कब सुनना, जब किसी भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसके आगे, और नहीं तो जब नीट दोगे उसके ठीक एक हफ्ता पहले। खुद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं बोलूँगा, सुनना, सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर है। यानी कि पहले स्टार्ट कौन सा करेंगे? प्लांट किंगडम करते हैं। चलो, प्लांट किंगडम है तो ग्रीन कलर का पेन ले लेते हैं क्योंकि प्लांट के बारे में बात है। हरा भरा प्लांट, हमारा प्लांट थोड़ा अच्छे से लिखना होगा ना। किंगडम, ठीक है। चलो, हम किस किस की चीज़ के बारे में यहाँ पर बात करने वाला है। पहले तो सारा कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। देखो, स्पीड में बोलूँगा, रफ्तार थोड़ी ज़्यादा रहेगी, ध्यान से सुनना। याद रहे, आप किसी शांत जगह पर बैठे हो, हेडफोन या ईयर प्लग आपके कान में हो, नहीं भी हो फिर भी चलेगा, लेकिन आपको शांत जगह पर बैठना होगा, ध्यान से सुनना होगा क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा रहेगी। 2x पर तो बिल्कुल भी मत देखना। ठीक है, चलो पहले आता है ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी के अंदर क्या क्या आता है? क्लोरेला, वॉल्वोक्स, क्लैडोफोरा, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, कारा, क्लामेडोमोनास। फिर आता है ब्राउन एल्गी, फ्यूकस, एक्टोकार्पस, स्केल्प, सरगसम, डिक्टोइडा, लेमिनेरिया। फिर आता है रेड एल्गी, जिलिडियम, ग्लासिरेलिया, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया। फिर आता है ब्रायोफाइटा। लिवरवुड के अंदर आता है मार्केंसिया। मॉस के अंदर आता है स्वैग्नम, पॉलीट्रिकम, फ्यूनेरिया। टेरिडोफाइट के अंदर आता है टेरिस, ड्रैप्टेरिस, सेल्वेनिया, साइलोटम, सेलिजिनेला, इक्विसिटम, लाइकोपोडियम। जिम्नोस्फेयर के अंदर आता है सिकुआ, पाइनस, साइकस। कॉलोनियल होता है वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस होता है स्पाइरोगाइरा, क्लैडोफोरा, यूलोथ्रिक्स। मैसिव प्लांट होता है केल्प, आइसोगैमस, जिसके अंदर सिमिलर साइज और मोटाइल होता है वो है यूलोथ्रिक्स। सिमिलर साइज नॉन मोटाइल होता है स्पाइरोगाइरा। एनाइसोगैमस डिफरेंट साइज का होता है यूडोरिना। आइसोगैमस जो होता है लार्ज मोटाइल फीमेल गैमेट, स्मॉल मोटाइल, रुक जाओ, लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट होता है वॉल्वॉक्स, फ्यूकस। एडिबल होता है पोरफायरा, सरगसम, लेमिनेरिया। अगर होता है जिलिडियम ग्लासिरेलिया से पाया जाता है और ये ग्रो माइक्रोब्स एंड आइसक्रीम में ये काम आता है। क्लोरेला स्पिरुलिना यूनिसेलुलर होता है और प्रोटीन रिच होता है। लिवरवुड्स, मार्केंसिया। माइक्रोफाइल्स देखा जाता है सैलिजिनेला में जो कि स्मॉल लीव्स होता है। स्ट्रॉबेरी एंड कोन्स देखा जाता है सैलिजिनेला इक्विसिटम में। हेटेरोस्पोरस देखा जाता है सैलिजिनिया सेल्वेनिया में। साइलोप्सिडा देखा जाता है साइलोटम में। लाइकोप्सिडा देखा जाता है लाइकोपोडियम सैलिजिनेला में। स्फेनोप्सिडा देखा जाता है इक्विसिटम में। डायोप्टेरिस देखा जाता है, डायोप्टेरिस टेरिस एडिनेटम देखा जाता है टेरिडोप्सिडा में। माइकोराइजा ब्रांच्ड देखा जाता है पाइनस पे। कोरोलॉइड रूट अनब्रांच्ड देखा जाता है साइकस पे, जिसको हम लिविंग फॉसिल कहते हैं। पैकिंग मटेरियल है पीट। पीट का जो कैपेसिटी होता है वाटर होल्ड करने का होता है, इसीलिए हम इसे हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। और ये पाया जाता है स्फैग्नम से। जो थैलोइड प्लांट बॉडी होता है वो होता है मार्केंसिया। बाइसेक्सुअल मोनोसियस होता है पाइनस कारा। यूनिसेक्सुअल डायोसियस होता है साइकस मार्केंसिया। याद रहेगा ना सब कुछ? चलो, फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट होता है रिक्सिया, ड्राइप्टेरिस, साइकस। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू देखा जाता है पाइनस ड्राइप्टेरिस में। रेजिन एंड तार्पिन पाया जाता है पाइनस से। लार्जेस्ट फॉर्म पाया जाता है साइकस से। लार्जेस्ट गैमेटोफाइट पाया जाता है मॉस से। फ्रेगमेंटेशन देखा जाता है मार्केंसिया पे। ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म देखा जाता है चाइना रोज पे। और फीमेल कोन एब्सेंट रहता है साइकस पे। अब जो एक्सेप्शन है वो है डिप्लोंटिक जो कि है फ्यूकस। और हैप्लोडिप्लोंटिक का एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, स्केल्प, पॉलीसाइफोनिया। याद रखना, एक्टोकार्पस, स्केल्प, पॉलीसाइफोनिया हैप्लोडिप्लोंटिक होता है और फ्यूकस डिप्लोंटिक होता है। सारा कुछ समझ आ गया एग्जाम्पल? अच्छा, अब चलो जो मेन पॉइंट है उस पर आ जाते हैं। पहले आएगा एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। सही बात है, एल्गी हमारा हैप्लोंटिक होता है। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट जो है हैप्लोडिप्लोंटिक होता है। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म डिप्लोंटिक होता है। और एल्गी और ब्रायोफाइट ये दोनों हैप्लोइड होते हैं,
टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये तीनों डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है। जो हैप्लॉयड प्लांट होता है उसको उस पर डोमिनेंट होता है गैमेटोफाइट, और जो डिप्लॉयड प्लांट होता है उस पर डोमिनेंट होता है स्पोरोफाइट। हैप्लॉयड में गैमेटोफाइट, डिप्लॉयड में स्पोरोफाइट। सब कुछ समझ आ गया। चलो अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट पे। आर्टिफिशियल जो सिस्टम था वो दिया था लिनियस सब ने, किसके ऊपर डिपेंड करके, ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल, सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। हैबिटेट, कलर, नंबर ऑफ शेप लीव्स उन्होंने देखा था। वेजिटेटिव एंड एंड्रोसियम कैरेक्टर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड्रोसियम कैरेक्टर्स याद रखना। नेचुरल सिस्टम किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर सब ने। क्या देखकर, एनाटोमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री देखकर। फिर आता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, फाइलोजेनेटिक। जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी होता है उसमें सारा सब कैरेक्टरिस्टिक को इक्वल वेटेज दिया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूज कोड एंड कंप्यूटर का यूज़ होता है। साइटोटैक्सोनॉमी जो होता है वो साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जैसे कि नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एटसेट्रा देखा जाता है। कीमोटैक्सोनॉमी जो होता है उसमें क्या होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ प्लांट, कीमो यानी कि केमिकल के बारे में बातचीत होता है। और फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी कि कॉमन एंसेस्टर। ठीक है। अब आ जाता है एल्गी। एल्गी के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो सब देख लो। क्लोरोफिल बियरिंग होता है, सिंपल थैलोइड, ऑटोट्रोफिक एंड लार्जली एक्वाटिक होता है। अच्छा, और क्या होता है, एसोसिएशन विथ फंगी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहता है, उसे हम लाइकेन कहते हैं। स्लॉथ बियर के ऊपर देखा जाता है। दी फॉर्म एंड साइज इज लार्जली वेरिएबल है। और क्या होता है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है जूस्पोर के द्वारा। जूस्पोर मोटाइल होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जो हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्स करता है एल्गी। 70% एल्गी आर एडिबल। डिजोल्व O2 इन इमीडिएट एनवायरनमेंट, जहाँ पर वो रहता है वहाँ पर वो ऑक्सीजन डिजोल्व करता है। और अपर उगोनियम, लोअर एंथ्रेडियम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो बार आया है नीट प्रीवियस ईयर में। ठीक है, अपर उगोनियम, लोअर एंथ्रेडियम। जो क्लोरोफाइएसी होता है वो होता है ग्रीन एल्गी। जो फियोफाइएसी होता है वो होता है ब्राउन एल्गी। जो रोडोफाइएसी होता है वो होता है रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी में एल्जिन देखा जाता है, रेड एल्गी में काराजिन देखा जाता है। ग्रीन एल्गी होता है यूनिसेलुलर कोलोनियल फिलामेंटस ग्रास ग्रीन। क्लोरोफिल A भी देखा जाता है। स्टोरेज बॉडी को हम पायरिनोइड्स कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में रहता है। प्रोटीन बिसाइड स्टार्च होता है। कुछ ग्रीन एल्गी जो है ऑयल ड्रॉपलेट्स स्टोर करते हैं। रिजिड सेल वॉल देखा जाता है। रिजिड सेल वॉल के अंदर इनर सेलुलोज, आउटर पेक्टोज होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन और स्पोर के द्वारा होता है। 2 से 8 फ्लैजेला देखे जाते हैं। एपिकल एंड इक्वल फ्लैजेला होते हैं। ठीक है। अब आ जाता है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी होता है मैराइन एरिया में पाए जाते हैं। A और C रहता है। कैरोटिनॉइड एंड जैंथोफिल प्रेजेंट होता है। ऑलिव ग्रीन से ब्राउन कलर के होता है। जैंथोफिल के ऊपर बेस करके फ्यूकोजैंथिन देखा जाता है जो पिगमेंट होता है। लैमिनेरियन और मैनिटोल देखा जाता है स्टोरेज फूड के लिए। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। होल्डफास्ट ट्री फॉर्न देखा जाता है। फॉर्न जो होता है वो मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन होते हैं। पियर शेप्ड और बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोथ देखा जाता है। और 2 फ्लैजिला रहते हैं, लैटरल होता है और अनइक्वल होते हैं। ठीक है। चलो, जो रेड एल्गी होता है वो होता है उसमें जो A और D क्लोरोफिल पाए जाते हैं। R फाइकोएरिथ्रिन देखा जाता है। वार्मर एरियाज में होते हैं। मल्टीसेलुलर होते हैं। जो स्टोरेज बॉडी होता है वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के रूप पर होते हैं। और उगोनियम देखा जाता है। ठीक है। और नॉन मोटाइल होते हैं सारे। अब आ जाते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स मॉइस्ट सेडी एरियाज में पाए जाते हैं। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहलाते हैं। और क्या डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंड करते हैं। सक्सेशन ऑफ बेरी रॉक्स एंड सॉइल देखे जाते हैं। और डिफरेंशिएटेड मोर देन एल्गी से ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होते हैं। राइजोइड्स देखे जाते हैं। ट्रू स्टेम रूट सारे कुछ रहते हैं लेकिन वो ट्रू नहीं होते, यानी कि नो ट्रू स्टेम लीव्स प्रेजेंट होते हैं। गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है। मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो एंथ्रेडियम होता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो आर्किगोनियम होता है। मियोसिस होता है स्पोर फॉर्म के पहले, यानी कि जो स्पोर फॉर्म होता है वो मियोसिस के द्वारा होते हैं। और मच मोर इकोनॉमिक यूज़ होते हैं उसके। ठीक है। 2 तरीके होते हैं, लिवरवुड्स एंड मॉसेस होते हैं। लिवरवुड्स तो मार्केंसिया मैंने पहले ही बता दिया था। जो लिवरवुड्स होते हैं वो थैलस होते हैं, डॉर्सीवेंट्रल होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थैलस एंड डॉर्सीवेंट्रल होते हैं लिवरवुड्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होते हैं। गेमी देखा जाता है। गेमी कप्स फूड सीटा कैप्सूल में डिवाइड होते हैं। जो मॉस होते हैं उसमें प्रोटोनिमा देखा जाता है। लीफी स्टेज देखा जाता है। प्रोटोनिमा होते हैं वो प्रोटोनिमा स्टार्ट होता है स्पोर फॉर्मेशन से, और लीफी स्टेज स्टार्ट होते हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमा से। अपराइट सिलेंडर एक्सिस होते हैं। मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड्स देखे जाते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो होते हैं एपेक्स ऑफ द लीफी शूट से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होते हैं। फूड सीटा कैप्सूल में डिवाइड होते हैं। कैप्सूल में स्पोर फॉर्मेशन होता है। इलाबोरेट लिवरवुड से ज़्यादा इलाबोरेट होते हैं। ठीक है।
अब आ जाता है टेरिडोफाइट्स में। जो टेरिडोफाइट्स जो होते हैं, टेरिडोफाइट्स में हॉस्टल्स एंड फार्म्स दोनों पार्ट में डिवाइड है। मेडिकल पर्पस के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं, सॉइल बाइंडर्स के रूप पर यूज़ होते हैं, और जो ऑर्नामेंट्स के तौर पर इसे ग्रो किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स, ठीक है, याद रखना अच्छे से। फास्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट होता है विद वास्कुलर बंडल। अगर पूछे सिर्फ एक प्लांट किंगडम, एम्फीबियन और प्लांट किंगडम, तो फिर ब्रायोफाइट होगा। अगर पूछे एम्फीबियन और प्लांट किंग, अगर पूछे फास्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, तो फिर भी ब्रायोफाइट होगा। लेकिन अगर ये पूछे फास्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट विद वास्कुलर बंडल, तो होगा टेरिडोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है। ट्रू रूट स्टेम लीव्स प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रोबेलियन कोन्स देखा जाता है। प्रोटोथेलस जो होते हैं, यानी कि जो स्मॉल फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक होते हैं। और जो सीड हैबिट, यहाँ पर सब टेरिडोफाइट में ही देखा जाता है। इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ एवोल्यूशन, जो सीड हैबिट होता है वो इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ एवोल्यूशन होता है, पाइनस पे देखा जाता है, ठीक है। फिर आता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस का मीन्स होता है नेकेड्स, और स्पर्म का मीन्स होता है सीड। ओव्यूल आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरीवॉल। ओव्यूल्स जो होते हैं वो ओवरीवॉल से एनक्लोज नहीं होते। राब्स नहीं देखे जाते, सिर्फ ट्रीज और श्राब्स देखे जाएंगे, राब्स नहीं प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सिकुआ जो होते हैं वो सब्डिकल टॉलेस्ट स्पीसीज होते हैं, सबसे बड़ा स्पीसीज होता है। अब आ जाते हैं पाइनस और साइकस के बारे में, जो मेन एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म के। पाइनस जिसमें माइक्रोराइजा देखे जाते हैं और ये ब्रांच्ड होते हैं, और साइकस जिसमें कोरोलोइड रूट देखे जाते हैं और ये अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रॉय से डेवलप करता है, जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि सीड ओव्यूल से डेवलप करता है और जाइगोट एम्ब्रॉय से डेवलप करता है। हेटेरोस्पोरस होते हैं, पोलन चेम्बर रहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम जिसमें पोलन ग्रेन डेवलप करता है, हैप्लोइड एंडोस्पर्म देखे जाते हैं, ठीक है। अब आता है एंजियोस्पर्म, और ये हमारा लास्ट है। जो पोलन ग्रेन्स होता है एंड ओव्यूल्स होता है वो डेवलप करता है फ्लावर में। सीड जो होते हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं फ्रूट से, यानी कि फ्रूट के अंदर सीड पाए जाते हैं। सबसे छोटा उल्फिया होता है, सबसे बड़ा यूकैलिप्टस होता है, अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर। और जो मोनोकोटिलेडन्स है और डाइकोटिलेडन्स देखे जाते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो स्टेमन होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन पिस्टिल होते हैं, ठीक है। और डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही देखे जाते हैं। समझ गए? अच्छे से समझ गए ना? चलो 2 मिनट रुको, थोड़ा सा पानी पी लीजिए हैं, प्यास लगी है बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा पानी पीते हैं। और तब तक अगर इस चैप्टर में भी कोई आपको डाउट है तो वो पूछ लेना, ठीक है, वो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। हिंदी बोलने में अभी भी थोड़ा थोड़ा दिक्कत है, और ये नेचुरल बात भी है क्योंकि मैं बंगाली हूँ, वेस्ट बंगाल से हूँ, तो फिर मुझे थोड़ा हिंदी बोलने में तकलीफ़ होती है ना। रुको पानी पी लेता हूँ थोड़ा। कितना शांति लग रहा है, मैं आपको बोल कर नहीं बता सकता। मैं पानी पिया हो गया। देखिए आप लोगों का 4 चैप्टर्स हो गया है, ठीक है। यानी कि लिविंग वर्ल्ड हो गया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम तो नहीं हुआ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन हो गया। और मैंने आज जो आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आपको पढ़ा दिया, और जैसे कि लेक्चर रेगुलर आता है वैसे रेगुलर आता रहेगा। और कुछ दिनों बाद ये जो पॉडकास्ट वाला जो मैंने नया सेशन स्टार्ट किया है वो आएगा रिवीजन के लिए, ठीक है। चलो काल का 2 चैप्टर का आ गया है सेशन, देख लेना अगर नहीं देखा है तो। चलो शुरू करते हैं। अब क्या पढ़ेंगे? अब जो पढ़ेंगे वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। पेज चेंज करते हैं, साइन चेंज करते हैं, पेज यहाँ से चेंज होगा। चलो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ऑरेंज कलर ले लेते हैं। चलो बायो टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। समझ गए? ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, और करीब करीब 10 मिनट के अंदर हो जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं।
जो बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशन है कहाँ का कैसे यूज़ करते हैं, बेस्ट कैटलिस्ट के खोजने के लिए यूज़ करते हैं, और क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। और क्या एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ करती है, देखो एग्रीकल्चर में मेनली 3 तरह के यूज़ होते हैं। एक होते हैं, पहले तो होता है यूज़ होता है कि एग्रोकेमिकल एंड बेस्ड एग्रीकल्चर होता है, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इसका एग्जाम्पल है एग्रोकेमिकल का। उसके बाद आता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, और उसके बाद आता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी कि जिसे हम GMO यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहते हैं। ठीक है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उसमें ट्रिपलिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन हुआ था, यानी कि जो फूड प्रोडक्शन पहले होता था उससे 3 गुना ज़्यादा फूड प्रोडक्शन होने लगा। ठीक है, और ये किसके द्वारा हो जाता है, ये होता है एग्रीकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर से, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर से। ठीक है, यानी कि फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड के द्वारा। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या है, जो प्लांट, बैक्टीरिया, फंगी, एनिमल्स हुज जीन्स हैव बीन ऑल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन आर कॉल्ड GMO। किसी डिजर्ट जीन को किसी और के जीन के अंदर ट्रांसफ़र कर देना उसे हम GMO कहते हैं। मोटा मोटा ये समझ लो। जब बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में पढ़ाऊँगा, नहीं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस जब मैं पढ़ाऊँगा तब उसको वहाँ पर समझेंगे। ठीक है, चलो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन में क्या क्या होता है। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होता है उसमें मोर टॉलरेंट देखा जाता है एबायोटिक स्ट्रेसेस के लिए, जो रिड्यूस रिलायंस ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ कम होता है, और जो रूट को रुक जाओ थोड़ा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को रिड्यूस करता है, जो मिनरल एब्जॉर्ब करने का एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज़ करता है, और फूड का न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इंक्रीज़ करता है, जैसे कि गोल्डन राइस का विटामिन A होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं बैसिलस thuringiensis के बारे में। ये एक बैक्टीरिया होता है, इसमें एक जीन रहता है जिसको हम क्राइजीन कहते हैं, और उसके अंदर एक प्रोटीन टॉक्सिन रहता है जिसे जो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है बैसिलस thuringiensis के अंदर, उसे हम प्रोटॉक्सिन या फिर इनएक्टिव टॉक्सिन भी कह सकते हैं। और ये जब किसी बटरफ्लाई कैटरपिलर के द्वारा ये जब खाया जाता है तो उसके अंदर जाकर जो एल्कलाइन pH होता है गट का, उसके द्वारा क्रिस्टलाइज सोल्यूबलाइज हो जाता है, और उसके कारण जो इनएक्टिव टॉक्सिन है वो एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो मिड गट एपिथेलियल सेल होता है उसके अंदर जो स्पोर फॉर्म कर देता है, इसीलिए स्वेलिंग हो जाता है सेल का, और जो इंसेक्ट होता है उसे भूख नहीं लगती, और खाना खाने के ना कारण उसकी धीरे धीरे मौत हो जाती है। ठीक है, और जो इसका एग्जांपल है GMO का वो है बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, यानी कि बीटी राइस, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो, बीटी सोयाबीन, ये सब आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, जो लेपिडोप्टेरन्स होते हैं वो होते हैं टोबैको बर्डवर्म्स, आर्मीवर्म्स के लिए, कोलियोप्टेरन्स होते हैं बीटल्स के लिए, ड्रायोप्टेरन्स होते हैं फ्लाइज मॉस्किटोज के लिए। याद है ना सर, लेपिडोप्टेरन्स टोबैको बर्डवर्म, आर्मीवर्म, कोलियोप्टेरन्स बीटल्स, ड्रायोप्टेरन्स हो जाए फ्लाइज मॉस्किटो के लिए। क्राइजीन देखा जाता है, Cry1AC एंड Cry2AB यूज़ होता है कॉटन बॉलवर्म्स के लिए, और Cry1AB यूज़ होता है कॉर्न बोरर के लिए। ठीक है, याद रखना, खासकर जो कॉर्न बोरर होता है Cry1AB के लिए। जो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट होता है उसमें क्या देखा जाए, उसमें क्या एग्जांपल था, मैंने कहा था सिर्फ निमाटोड के बारे में याद रखना। मेलिडोनिया इनकॉग्नेसिया टोबैको प्लांट का जो ईल्ड होता है उसको डिक्रीज करता है, रूट को इन्फेक्ट करता है, RNA इंटरफेरेंस देखा जाता है, साइलेंसिंग ऑफ mRNA होता है, डबल स्टैंडर्ड RNA देखा जाता है, और ऑल यूकैरियोटिक में ये होगा। ठीक है, समझ गया ना, RNA इंटरफेरेंस, साइलेंसिंग ऑफ mRNA, डबल स्टैंडर्ड RNA देखा जाता है, निमाटोड होता है, रूट को इफेक्ट करता है, मेलिडोनिया इनकॉग्नेसिया इसका नाम है। ठीक है, सब आ गया। चलो, ऑल यूकैरियोटिक में देखा जाता है। 30 रिकॉम्बिनेंट्स थेरापीटिक्स ऑल ओवर वर्ल्ड में चलते हैं, लेकिन इंडिया में सिर्फ 12 ही पाए जाते हैं, यानी कि 12। ठीक है, अब जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जो होता है वो पहले लिया जाता था पैनक्रियास ऑफ स्लॉटेड पिग्स एंड बियर्स, कैटल एंड पिग्स से। ठीक है, कैटल और पिग, सॉर्टेड कैटल और पिग्स जो होते थे उसके पैनक्रियास से वो लिया जाता था। उसके द्वारा क्या होता था, किसी इंसान में उसका जो एलर्जिक रिएक्शन देखा जाता था, क्योंकि वो फॉरेन प्रोटीन है। उसके बाद आया जो हमारा एली लिली कंपनी 1983 में, अमेरिकन कंपनी, जिसने जो प्लाज्मिड इकोलाई को प्लाज्मिड के रूप पर यूज़ कर जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया, और ये फर्स्ट मैनमेड हार्मोन भी था। और ये क्या करता था, इसमें 3 चेन रहते थे इनएक्टिव फॉर्म में, पेप्टाइड A, पेप्टाइड B एंड पेप्टाइड C। और जब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता था तो सिर्फ इसमें जो पेप्टाइड A और पेप्टाइड B चेन्स ही रहते थे, और ये दोनों चेन्स एक दूसरे से डाइसल्फाइड
ब्रिजेस के द्वारा जुड़े रहते थे, ठीक है, ये आ गया। अब जेनेटिक थेरेपी, जीन थेरेपी 4 ईयर्स ओल्ड एक गर्ल को दिया गया था और 1990 पे, ठीक है, 1990 पे एक 4 ईयर्स ओल्ड गर्ल को जीन थेरेपी दिया गया था। उसका जो डिजीज़ था उसका नाम था एडिनोसिन डायमिनेज डेफिशिएंसी यानी कि ADA। उसमें क्या होता था, T लिम्फोसाइट डिक्रीज होता था और उसका ट्रीटमेंट था, दोनों ट्रीटमेंट था, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी, ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी। और उसके लिए रेट्रोवायरस यूज़ किया था। अगर प्लांट के होता तो प्लांट के केस में एगोरोबैक्टीरियम यूज़ किया जाता था, और अगर एनिमल से होगा तो उसके लिए रेट्रोवायरस, ठीक है। अब आ जाता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस होता है कि किसके लिए होता है, कुछ को फुल फॉर्म यहाँ पर है, उसे फुल फॉर्म आप याद रख लेना, ठीक है। जो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि PCR किसके लिए यूज़ होता है, एड्स एंड कैंसर के लिए। एड्स एंड कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए PCR यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूज़ किया जाता है। जो ELISA होते हैं वो होता है बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन बेस्ड होता है वो। और क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट एसे, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट एसे उसका फुल फॉर्म है ELISA का। और जो प्रोब किसे कहते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड DNA और RNA जब रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है, टैग करता है, तो उसको प्रोब कहते हैं, ठीक है। टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल ऑफ DNA, सिंगल स्टैंडर्ड DNA और RNA दोनों एक साथ नहीं होगा, या फिर DNA होगा या फिर RNA होगा सिंगल स्टैंडर्ड, और टैग्ड किसके साथ होगा, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ। अब आ जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स में। ट्रांसजेनिक एनिमल्स में वही खुद के यूज़ के लिए किसी डिजायर्ड जीन को किसी और जीन में किसी और जीन में डालकर खुद के डिजायरेबल एनिमल्स को बनाना, उसे हम ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। इसके 95% माइस होता है। और यूज़ क्या क्या होता है, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट के लिए इसका यूज़ होता है, स्टडी ऑफ डिजीज़ के लिए यूज़ होता है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होता है, और वैक्सीन सेफ्टी के चेक करने के लिए यूज़ होता है, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। और जो पहला ह्यूमन प्रोटीन था वो था अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, और वो यूज़ होता था एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। 1997 में फास्ट ट्रांसजेनिक काव बनाया था जो रोजी था, वो प्रोड्यूस करता था ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क प्रोड्यूस करता था। और जो मिल्क होता था, वो जो कंटेंट होता था, प्रोटीन कंटेंट होता था, वो था अल्फा लैक्टाबुमिन, ठीक है, ह्यूमन प्रोटीन अल्फा लैक्टाबुमिन। और कितना प्रोटीन था, 2.4 ग्राम पर लीटर, 2.4 ग्राम पर लीटर, ठीक है। अब आ जाते हैं एथिकल इशू के बारे में। GEAC जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, आप कौन सा जेनेटिकली एनिमल्स बना सकते हो या प्रोजेक्ट में काम कर सकते हो, इसका जो अप्रूवल देने का जो कमेटी है उसे GEAC कहते हैं, जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है। 2 लाख वैरायटी का राइस इंडिया में रहते हैं, और इंडिया में जो राइस का डाइवर्सिटी है वो दुनिया में यानी कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। 27 टाइप वैरायटी के बासमती राइस पाए जाते हैं, और बासमती राइस जो यूनिक होते हैं उसका फ्लेवर एंड एरोमा के लिए, ठीक है। अब 1997 में एक अमेरिकन कंपनी था जिसने धोखे से जो बासमती राइस का पेटेंट उन्होंने ले लिया था, धोखे से, ठीक है। और उन्होंने सेम कोशिश किया था टर्मेरिक या नीम के लिए में, यानी कि हल्दी एंड नीम पत्ता जो होते हैं हमारा मेडिसिनल प्लांट होते हैं, उन चीज़ों के लिए भी उन्होंने कोशिश किया था, लेकिन किसी में भी वो कामयाब नहीं हुए, ठीक है। अब आ जाते हैं बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या किसे कहते हैं, अगर कोई भी आपका चीज़ जो बायो रिसोर्सेज हो रहा है आपका विदाउट परमिशन वो यूज़ कर रहा है, और उसके लिए उन्होंने आपको कोई भी कॉम्पेंसेशन भी नहीं दिया, तो उसे हम बायोपायरेसी कहते हैं, ठीक है। बायोपायरेसी इंग्लिश में सुन लो, द टर्म इज यूज टू रेफर टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड द पीपल कंसर्न विदाउट कॉम्पेंसेटरी पेमेंट, ठीक है, यानी कि विदाउट पेमेंट एंड विदाउट ऑथराइजेशन अगर कोई आपके बायो रिसोर्स को यूज़ कर रहा है तो उसे हम बायोपायरेसी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में 2-3 बार क्वेश्चन यहाँ से आ भी चुके हैं। तो हमारा ये जो सेशन है रिवीजन सेशन था। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। देखो दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। देख रहे हो मैंने कितना स्पीड में बोला, ताकि आपका समय बचे। मुझे कोई फ़ायदा नहीं है इससे, आपका समय टाइम बचे, क्योंकि आपको पढ़ना है ना। और नीट के पहले आप यहीं से रिवाइज करोगे, ठीक है। नीट के पहले आप यहीं से रिवाइज करोगे। आप नहीं पढ़ सकते उतना मोटा NCERT, आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। चलो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। चलो।